श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। आराध्य देव के चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन। यहाँ पर साउथ फ्लोरिडा के जैन सेंटर में उपस्थित परम आदरणीय सम्मेलन, श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, बंधुओं, पिछले दिनों से हमारा क्रम चला आ रहा है आध्यात्मिक प्रवचन का, और आज के अंतर्गत हम विविध विषयों पर, जिसमें ज्ञान, योग और आदि आदि है ना, आज मिला जुला सा है। आज जिसे कहें कि ऑल इन वन, तो उस विषय पर चर्चा करेंगे। मूलतः है अब आगम ग्रंथ की बात करें। गंधर्व गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि बंदे, अनुप्रेक्षा से क्या लाभ? तीर्थंकर महावीर कहते हैं ज्ञान की कितनी बड़ी ताकत है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं कि गौतम, केवल एक आयुष्य कर्म को छोड़ करके साधक अनुप्रेक्षा से सातों कर्मों को एक समय में नष्ट कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत ज्ञान की तीर्थंकर महावीर ने, प्रभु महावीर ने कहा। महान आचार्यों ने कहा कि तराजू के एक पलड़े में ज्ञान है, दूसरे पलड़े में अठम का तप है। मात्र 2 मिनट का ध्यान का पलड़ा अठम के तप से अधिक भारी है। ये ताकत है ध्यान की। इसलिए बंधुओं, निर्जरा के 12 भेदों में प्रारंभिक 4 भेद केवल आहार भोजन से संबंधित अगर कहूं, अनशन, होदरी, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, किंतु ध्यान और विसर्ग, तीर्थंकर महावीर वो जानते थे कि शिखर तक पहुंचना है तो तलहटी से शिखर की जो यात्रा है उसमें आहार को भी समझना होगा, और तभी जाकर के हम ज्ञान की दिशा के अंदर योग में पहुंच सकते हैं। इन वर्षों में ज्ञान और योग के प्रति, और खासकर कोविड काल के बाद में, मैं पिछले 1 महीने से अधिक समय से अमेरिका, कनाडा आदि देशों के विभिन्न अलग अलग भागों की यात्रा कर रहा हूं, और मैं महसूस कर रहा हूं कि कोविड काल के बाद में वेलनेस सबसे बड़ा उद्योग बनता है। और जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक प्रपोजल रखा था सन 2014 में, 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन हेडक्वार्टर पर मनाया गया। उसके बाद में पूरे विश्व के अंदर अनेक कारणों में बहुत लोगों का इसमें योगदान है, किंतु योग के प्रति, ध्यान के प्रति, और बल्कि कहूं पूरे वेलनेस के प्रति, जिसमें मेडिटेशन है, योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, ऑर्गेनिक है, आदि आदि तमाम विधाओं के प्रति एक नया आकर्षण उत्पन्न होता जा रहा है। यहाँ पर हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर चर्चा करें, आत्म साक्षात्कार का, आत्म अवलोकन का, आत्म प्रतिलेखन का, ध्यान ही एकमात्र साधन है जहां से व्यक्ति आत्मा से परमात्मा, नर से नारायण, बिंदु से सिंधु, बीज से बरगद तक की यात्रा कर सकता है, और उसका साधन है ध्यान। ध्यान हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, और जब व्यक्ति के भीतर में नेगेटिविटी खत्म होती है, जैन दर्शन में सर्वाधिक बल दिया गया है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, और उसमें भी सम्यक दर्शन को, तो वो सम्यक्त्व को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी जब भीतर की नेगेटिविटी खत्म होती है, नकारात्मकता खत्म होती है, सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, और वो कार्य हमें मेडिटेशन और योग से। योग इसलिए भी जरूरी, मैंने कल भी पूरी चर्चा की थी कि जब तक शारीरिक स्थिरता नहीं है, सबसे पहले जरूरी है शरीर की स्थिरता, और उसके लिए
योग जो अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है शरीर को साधने के। दूसरी हमने कल चर्चा की थी वाणी के साधने के लिए, जिसमें खेचरी मुद्रा की भी चर्चा हुई, जिसमें आकाश दर्शन की भी हुई, कंठ के कायल स्तर की भी हुई। और मैंने ये कल भी कहा था कि समणी से आप आगामी दिनों में ये कायल स्तर के और सारे प्रयोग सीख सकेंगे। जब भी यूनिवर्सिटी के सिवाय टाइम मिलेगा तो निश्चित रूप से अगर अध्यात्म की दिशा में विकास करना है, और मैं भाई बहनों आपसे खास करके जोर देकर कहना चाहूंगा, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हमसे भूल हुई है, और वो भूल ये हुई है महावीर की जो साधना पद्धति थी, उस साधना पद्धति में दो बड़े साधन थे। उन्होंने संन्यास दीक्षा लेने के बाद में और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बीच में उनकी साधना के दो बड़े साधन थे। उसमें एक साधन तपस्या था, दूसरा साधन ध्यान था। तपस्या को हमने जोरों से पकड़ा है, और तपस्या अभी पर्यूषण में या चातुर्मास काल में हिंदुस्तान में मैं सुन रहा हूँ बड़ी प्रलंबित तपस्या है। यह भी लोग करते हैं, है ना, अठाई करते हैं, मास भ्रमण भी करते हैं, और उसके बाद में हमारे ये अध्यक्ष महोदय स्वामी वत्सल ने रख करके अभिनंदन भी करते हैं, उत्सव महोत्सव भी होता है। किंतु ध्यान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था, वो कहीं ना कहीं हमसे छूट गया इन वर्षों में। ये तो आचार्य महाप्रभु जी जैसे एक महान आचार्य अवतरित हुए, और इसी तरह से अन्य परंपराओं में, अगर मैं श्रवण परंपरा के स्थानकवासी के आचार्य शिवमुनि जी को अगर याद करूं, इसी तरह से मैं गिरावासी परंपरा के अंदर भी अब ऐसे साधु साध्वी आचार्य भगवान सामने आ रहे हैं जो मेडिटेशन और योग को वापस पुनर्जीवन जो कहना चाहिए कि मूल जो हमारा छूट गया था उससे जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे दिगंबर परंपरा के अंदर भी मेडिटेशन गुरु के रूप में सामने आ रहे हैं। तो बंधुओं और बहनों में आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जो पूजा भी करते हैं, हम पूजा करें जरूर करें, लेकिन पूजा के पीछे भी जो मूल हमारा ध्येय है कि प्रभु, हम प्रभु बनकर के ही प्रभु की पूजा कर सकते हैं। हमारे दीक्षा गुरु आचार्य तुलसी का भजन का एक ये उसका श्लोक, उसका अंश है जिसमें कहा प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। पूजा करते वक्त कि प्रभु हूँ तुम्हारी जय वो थूं, आपके जैसा बनूं, ये भावों के साथ। और जब आपके जैसा बनने की बात आती है तो आपके जैसा कब बनेगा आर्यन? जब चार घाती कर्मों को नष्ट करेगा। सिद्ध कब बनेगा? जब आठों कर्मों को नष्ट करेगा। तो मूल हमारा इस पूजा के पीछे भी हमारा जो ध्येय है, हमारा सामायिक के पीछे भी हमारा जो उद्देश्य है, ध्यान के पीछे भी हमारा जो मूल लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सामने रख करके जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो और अधिक उपयोगी बनता है। तो आने वाले समय के अंदर भी, क्योंकि ज्ञान हमें साथ ही साथ संतुलन की शिक्षा देता है जीवन के अंदर। जो हम केवल प्रवृत्ति पदार्थ, देखिए दो तत्व है हमारा, एक है प्रवृत्ति, दूसरी है निवृत्ति। जब केवल प्रवृत्ति प्रधान लेते हैं तो हम सांसारिक कार्यों के अंदर खोए रहते हैं। प्रवृत्ति के साथ साथ निवृत्ति का संतुलन, ये जब तक संतुलन नहीं होता है, और जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो है संतुलन की साधना। और अगर आप केवल जैन दर्शन ही नहीं, तमाम पूरी भारतीय संस्कृति को अगर देखें तो सदैव संतुलन की बात। उपनिषद को अगर आप पढ़ें, उपनिषद के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना करने में आई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इन चारों के बीच में जब संतुलन होता है तब हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, तब स्वस्थ समाज की संरचना होती है। धर्म का अर्थ और काम से विरोध नहीं है, किंतु धर्म का ये मार्गदर्शन अवश्य है कि भौतिक विकास की जब अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो वो जीवन में वरदान बनता है, और नहीं तो अध्यात्म की नींव नहीं होती है तो कभी कभी वो भौतिक विकास हजम नहीं होता है, अजीर्ण कर जाता है, और वो विकास की बजाय अभिशाप बन जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। आप चाहे उपनिषद पढ़ लो, आप चाहे भगवत गीता पढ़ लो, आप जैन आगम पढ़ लो। गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मय। लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखे हुए उन्होंने लीक से हटके अर्थ किया, और उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि इन दोनों के बीच में जहाँ संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है, और वहीं पर लक्ष्मी। अब आप श्रवण महावीर को पढ़िए,
तीर्थंकर महावीर को पढ़िए, आगमों को पढ़िए, उन्होंने भोग और उपभोग के सीमाकरण का विधान किया। ये सीमाकरण क्या है? ये संतुलन की साधना है। जीवन में जब संतुलन नहीं होता है तब समाज में भी विकृतियां उत्पन्न होती है और हमारा स्वयं का व्यक्तिगत जीवन भी जो है वो विक्राम की ओर आगे बढ़ता है। अपेक्षा इस बात के लिए हमारे यहाँ पर हेल्दी केवल अंग्रेजी का ये स्वस्थ जो है, अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं दिया गया। स्वस्थमें तिष्ठति संस्कृत साहित्य में कहा है, स्वस्थमें तिष्ठति इति स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? जो अपने आप में ठहरा हुआ है। केवल प्रवृत्ति के अंदर हमारी इंद्रियां निरंतर बाहर देखती है, बारी बार दौड़ती है। कल भी परसों प्रश्न आया था कि मन टिकता नहीं, उसका कारण ही है। लेकिन मन को साधने के लिए भी पूरी प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं और अनेक प्रयोग जैसी चर्चा पिछले दिनों में भी डीबिल्डिंग से लेकर के विविध प्रयोगों की, तो अपेक्षा है कि जीवन के अंदर हमारी संतुलन आए।